अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स के अबाउट कल मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिए थे। फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बताया था, एल्डिहाइड और कीटोनिक के बारे में। तो अब हम इंट्रोडक्शन को थोड़ी तफसील से पढ़ेंगे कि इसके अंदर लिखा क्या है। देन उसके बाद हम चलेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर मोनोसेक्राइड्स पे। डेफिनेशन पे कल भी हमने बात की थी। डेफिनेशन वैसे भी अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाती है कि डिफाइन केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? तो केमिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं पॉलीहाइड्रोक्सी हैं, ये हम कल बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है वो वहाँ पे दूसरी कॉर्नर नुक्कर पे मैंने लिखा हुआ है, पोलीमीन मैनी हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सल। और सबसे पहली शर्त क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के होने के लिए कि एक तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए और दूसरा उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है या तो वो एल्डिहाइड होना चाहिए और या जो है वो कीटोन्स होना चाहिए। लेकिन जी दो शर्तें यहाँ पे रखी हैं, एक पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए और उसके अलावा यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, कि फिर जब आप उसकी हाइड्रोलाइसिस करें तो यील्ड आपको क्या दे, वही पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स के सब यूनिट। अच्छा, फिर हाइड्रोलाइसिस क्या है? आगे हमने अब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पढ़ने, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। अब इनको तोड़ने के लिए हमें इस प्रोसेस की ज़रूरत होगी जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन मैंने लिखी है कि ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स बाय यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ देना पानी को इस्तेमाल करते हुए। जैसे मैं आपसे कहूँ ना कि ये मेरे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें अमाइनो एसिड्स बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होंगे, तो इस चेन को हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। और पॉलीपेप्टाइड चेन इज अनदर नेम ऑफ प्रोटीन। जब मैंने इस प्रोटीन को तोड़ना है ना, सिंपली मुझे क्या करना होगा कि बाय वाटर, पानी के थ्रू मैं इस बॉन्ड को क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो हम कहेंगे कि ये बड़े सारे मॉलिक्यूल की हाइड्रोलाइसिस हो गई है। अच्छा, आप सेम इसी तरह ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को भी तोड़ सकते हो, ग्लूकोज और ग्लूकोज को जो आपस में बाइंड करता है वो बॉन्ड कहलाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को भी आप ख़त्म कर सकते हैं इस तरह। फिर रीज़न टू नेम, हम इनको कार्बोहाइड्रेट्स ही क्यों कहते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये हाइड्रेटेड कार्बन है। हाइड्रेटेड कार्बन, इसके ऊपर कल बड़ी तफसील से बात हुई थी। कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर इसकी जो रेशो है वो कह रहा है कि जस्ट जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, सेम इन वाटर मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे मैंने पानी का एक मॉलिक्यूल लिखा है, पानी के मॉलिक्यूल में देखें H2 है और ऑक्सीजन 1 है, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 8। तो ये रेशो क्या बनी, 2:1। अच्छा, अगर इसको किसी ग्लूकोज के साथ हम कंपेयर करें, देखें C6H12O6। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो को देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास है 12, ऑक्सीजन आपके पास है 6। इसका मतलब है कि रेशो आपके पास अगेन क्या बनी, 1:2, यानी ऑक्सीजन अगर 6 है तो हाइड्रोजन कितने, 12 है। फिर अगला पॉइंट हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है, वो है CxH2O/Y है, और X जो है यहाँ पे इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। मिनिमम कार्बोहाइड्रेट्स आप देखें तो वो 3 कार्बन वाला हो सकता है, 3 कार्बन से नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेगा। तो इसकी जो वैल्यू है ये 3 से लेके many thousand तक हो सकती है। कल भी हमने 2 छोटे छोटे जो हैं वो स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स बनाए थे, वो दूसरी नुक्कर पे मैंने लिखे हुए हैं, उनके अबाउट में फिर थोड़ी सी बातचीत करूंगा। फिर उसके अलावा अक्रंस से हमारे पास अगला पॉइंट कि ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये अबंडेंटली पाए जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कार्बोहाइड्रेट्स है ना, अब देखें हम भी कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में, इवन हमारे हर सेल के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगी। इवन प्लांट्स के अंदर, सेल के अंदर आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म में, इवन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे तस्करा किया है, सेलुलोज जो है ये आपको कॉटन में मिलेगी, सेल वॉल और पेपर वगैरह में मिलेगी। फिर उसके अलावा स्टार्च है, स्टार्च जो है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सीरियल्स के अंदर मिलेगी, रूट ट्यूबर्स के अंदर, यानी ये आपके पास जो दानेदार अजनास होती हैं। और रूट ट्यूबर मीन के ऐसी जड़ जो अपने अंदर अच्छा खासा फूड जो है खुराक को स्टोर कर ले, ट्यूबर कहलाती है।
फिर केन शुगर जो है ये शुगर केन के अंदर गन्ने का रस जिसे कहते हैं। फिर मिल्क शुगर जो है वो मिल्क के अंदर अवेलेबल होगी, जिसे हम लैक्टोज का भी नाम देते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थी इसकी। फिर सिंथेसिस इसको आप बना किस तरह सकते हैं, एक तो नेचुरली है ना, नेचुरली प्लांट इसको बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्ट आती है वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर देखिए यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्लांट जो है, प्लांट बनाते तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स है ना, तो वो उसकी बॉडी में प्रोटीन भी उसको चाहिए, अमाइनो एसिड भी चाहिए, उसको मिनरल्स भी चाहिए, इवन अदर जितना भी है वो सारे के सारे कंपाउंड्स। वो बाकी कंपाउंड फिर किस तरह बनते हैं, बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को फिर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व करके उससे आप प्रोटीन भी ले सकते हैं, लिपिड भी ले सकते हैं, अदर कॉन्जुगेटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। फिर अगर फंक्शंस की बात करें तो दो फंक्शन ये प्ले करता है, एक स्ट्रक्चरल रोल है इसका, तो वो बेसिक कंपोनेंट है, हम जानते हैं कि ये सेल वॉल का, चाहे प्लांट की सेल वॉल है, चाहे फंगस की सेल वॉल है, चाहे वो किसी माइक्रोब की सेल वॉल है। फिर अगर फंक्शनल रोल की हम बात करें तो फंक्शनल रोल में ये एनर्जी का सोर्स है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CH बॉन्ड। CH बॉन्ड के अबाउट हमने पढ़ा था कि ये है पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आपने जब CH बॉन्ड बनाना है ना, इस बॉन्ड को बनाने के लिए भी अच्छी खासी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और जैसे ये बॉन्ड टूटता है तो उससे अच्छी खासी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है जो आपका मेटाबॉलिज्म चलाती है। फिर लास्ट पे एक छोटा सा पॉइंट है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाने में यूज करते हैं। अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है क्या, ऐसा मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू फॉर्म टू डिफरेंट स्पीशीज आर नोन एज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। जैसे अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स रखी हैं सवाए इस केस को, जैसे यहाँ पे देखिए ग्लाइकोप्रोटीन लिखा हुआ है ना, ग्लाइकोमीन ग्लूकोज प्रोटीन, यानी ये ग्लूकोज एक अलग से फैमिली है, प्रोटीन एक अलग से फैमिली है, लेकिन जैसे ही दोनों मिलते हैं क्या बन जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोलिपिड्स जो है अगेन यहाँ पे देखें, एक ग्लाइकोमीन ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स, और लिपिड जो है वो अगेन यहाँ पे एक अनदर फैमिली है। अच्छा, अब ये देखें, ये कार्बोहाइड्रेट से हट के आ जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे एक लिपिड दूसरा प्रोटीन है, ये भी एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। अच्छा, मोनोसेक्राइड जो है ये आपको फिर इंशाल्लाह कल पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने दो आपके लिए स्मॉलेस्ट नॉन कार्बोहाइड्रेट्स लिखे, जैसे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऊपर कल हमने बड़ी तफसील से बात की थी, मैंने कल आपको मोनोसेक्राइड पढ़ाने, तो मोनोसेक्राइड के स्टार्ट में ही आपको 3 कार्बन वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे वो ग्लिसर एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। तो यहाँ पे देखिए जनरल फार्मूला अवेलेबल है एल्डिहाइड का, इसी जनरल फार्मूला से मैं आपको बना के दूंगा, ड्राइव करके दूंगा इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, ये बात तो क्लियर होगी कि ये एल्डिहाइड है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, एल्डिहाइड। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि कार्बन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 कार्बन है। चले, ये आ गया कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। ऊपर आ गया हाइड्रोजन, एक कार्बन ऑलरेडी मौजूद है, 2 कार्बन मुझे और लगाने पड़ेंगे, 1 और 2। लेकिन जी अब आप कार्बन के जो बॉन्ड है उनको कंप्लीट कर दें। अच्छा, अब देखें, अब कार्बोहाइड्रेट्स बना नहीं, अभी भी नहीं बना, क्योंकि मैनी OH वाली कंडीशन अभी फुलफिल नहीं हुई। जब तक आप यहाँ पे OH नहीं लगाएंगे ये कार्बोहाइड्रेट्स कभी भी नहीं बनेगा। अब आपका कार्बोहाइड्रेट से मिनिमम यानी 2 OH होने चाहिए, अगर 2 से कम है तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले आएँ, यानी CHO फिर HCOH, देखें ठीक है, HCOH। अच्छा, अब देखें आप इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, CH2 है ना, नाउ H2 और OH, ये आपका बन गया 3 कार्बन वाला शुगर जिसका नाम है ग्लिसर एल्डिहाइड। आपकी बुक के ऊपर ये स्ट्रक्चर बना है, ये सारा मैंने ड्राइव कर दिया आपको। अच्छा, फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन देखें, यहाँ पे ये कीटो ग्रुप है और उसकी निशानी क्या थी, मैंने जनरल फार्मूला आपके सामने लिख दिया कि इसकी साइड चेन दोनों तरफ चलती है। अच्छा, कार्बोनाइल ग्रुप, तो एक कार्बन ऑलरेडी मौजूद है तो एक कार्बन आप ऊपर लगा दें, एक कार्बन यहाँ पे नीचे लगा दें। बड़ा सिंपली आप आंखें बंद करके इसके हाइड्रोजन लगा देने हैं आपने, और जब आप हाइड्रोजन लगाएंगे तो अगेन वही बात कि आपने यहाँ पे मैनी OH लगानी है, एटलीस्ट 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने हैं। अब दोनों बातें कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी ये पॉलीहाइड्रोक्सी भी है
और या तो ये कीटोन है या ये एल्डिहाइड है, तो दोनों में से आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये कीटोन्स है। अब इसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे देखें CH2OH, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप, और अगेन CH2OH, ये आ गया आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये मैंने वो आपको स्ट्रक्चर सारे का सारा मैंने ड्राइव कर दिया जो आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है। कल इंशाल्लाह हम जो है 5 कार्बन वाले 6 कार्बन वाले स्ट्रेट स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और उसके अलावा रिंग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। कल इंशाल्लाह थॉरली हम इसको यहाँ मोनोसेकेराइड से शुरू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।